बिहार में आजकल सीतामढ़ी जिले के पुनराव धाम को लेकर ना काफी चर्चा है। हाँ बिल्कुल। वहाँ माता जानकी के जन्म स्थान पर एक एक बहुत बड़े मंदिर परिसर के विकास की योजना है। जी, और इस पर काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, कुछ सरकारी जानकारी भी है। हाँ तो आज हम इन्हीं के आधार पर इस पूरे प्रोजेक्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से ये पता चले कि ये प्लान कितना बड़ा है, इसमें क्या क्या होना है और इसके पीछे असल में सोच क्या है। हाँ, क्योंकि ये बिहार के लिए एक अहम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। जी और ये स्केल में वाकई बहुत बड़ा है। अभी हाल में खबर आई कि बिहार सरकार ने इसके लिए 880 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मंजूरी दी है। हाँ, ये रकम काफी बड़ी है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसे अयोध्या के राम मंदिर जैसा, मतलब उसी तर्ज पर डेवलप करने का प्लान है। जी ये बात भी है। तो चलिए देखते हैं हमारे स्रोत इस पर क्या रोशनी डालते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसी बड़ी रकम की बात कर लेते हैं। ये जुलाई 2025 में बिहार कैबिनेट ने कुल करीब 883 करोड़ रुपए की योजना पास की है। अच्छा, 883 करोड़। जी। और ये पैसा मतलब दो हिस्सों में बटेगा। दो हिस्से? कैसे, मतलब कहाँ कहाँ लगेगा ये पैसा? देखिए करीब 137 करोड़ रुपए तो जो पुराना जानकी मंदिर है ना जी। उसके रेनोवेशन मतलब जीर्णोद्धार पर खर्च होंगे। ओके, पुराने मंदिर के लिए। हाँ, और जो बड़ा हिस्सा है, ज्यादा पैसा, लगभग 728 करोड़ रुपए, वो एक नया भव्य मंदिर बनाने और जो तीर्थयात्री आएंगे उनके लिए हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज जुटाने पर लगेगा। अच्छा, तो मतलब नया मंदिर कॉम्प्लेक्स और यात्री सुविधाएं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा और जैसा स्रोतों में भी इशारा है, लक्ष्य साफ है। अयोध्या की तरह ही यहाँ भी धार्मिक पर्यटन को बड़े स्केल पर बढ़ाना, लोगों को आकर्षित करना। हाँ, ये अयोध्या मॉडल वाली बात इसीलिए आ रही है शायद। जी बिल्कुल। मतलब बड़े सरकारी निवेश से एक भव्य धार्मिक स्थल और टूरिज्म हब बनाना। और डिजाइन को लेकर भी बात हुई थी शायद। जून 2025 में मुख्यमंत्री ने फाइनल डिजाइन भी रिलीज किया था। हाँ, क्या था? क्या उसमें सच में अयोध्या वाली झलक है? जी हाँ, स्रोतों के हिसाब से तो डिजाइन में भव्यता पर बहुत जोर है। जैसे विशाल आंगन होगा, नक्काशी वाले बड़े बड़े तोरण द्वार होंगे, पारंपरिक शिल्पकला का इस्तेमाल होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे डिजाइन करने वाली जो आर्किटेक्ट कंपनी है वो नोएडा की वही फर्म है जिसने अयोध्या राम मंदिर का भी डिजाइन तैयार किया था। अरे वाह! तो मतलब ये सिर्फ प्रेरणा नहीं है बल्कि वही टीम है एक तरह कह से। सकते हैं। तो वो सोच और स्टाइल यहाँ भी लाने की कोशिश है। तो इतना बड़ा विजन है, इसको जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है? क्या ये सब एक साथ बनेगा या फिर कुछ फेजेस में काम होगा? नहीं, इसे फेजेस में बांटा गया है। पहला फेज तो पिछले साल दिसंबर 2023 में ही शुरू हो गया था। अच्छा, पहले से चल रहा है काम। जी, जिसका बजट करीब 72 करोड़ रुपए था। इसमें ज्यादातर बेसिक चीजें बन रही हैं, जैसे पार्किंग एरिया, घूमने के लिए कवर्ड परिक्रमा पथ, बैठने के लिए शांति मंडप, कैफेटेरिया और एक 3D एनिमेशन सेंटर भी है इसमें। 3D एनिमेशन सेंटर, इंटरेस्टिंग। और दूसरा फेज जिसमें वो 700 करोड़ से ज्यादा का बजट है? हाँ बिल्कुल। दूसरे फेज का फोकस मेनली नए भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स के कंस्ट्रक्शन पर रहेगा। ओके। और उसी के साथ यात्रियों के रुकने के लिए गेस्ट हाउस या निवास बनेंगे, खूबसूरत लैंडस्केपिंग होगी, आकर्षक एंट्री गेट्स और बाकी सजावटी काम होंगे। समझ गई, मतलब पहले बेस तैयार किया, सुविधाएं बनाई और फिर मुख्य भव्य ढांचा। एकदम। इतने बड़े प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट, उसकी देखरेख, इसके लिए भी कोई खास इंतजाम होगा जरूर। हाँ बिल्कुल। इसके लिए अभी जून 2025 में ही ये खास ट्रस्ट बनाया गया है। नाम है श्री जानकी जन्मभूमि पुनौड़ा धाम मंदिर न्यास समिति। अच्छा, एक ट्रस्ट। जी। और बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। यही ट्रस्ट पूरा कंस्ट्रक्शन और बाद में ऑपरेशन संभालेगा। तो इसके लिए कानूनों में भी बदलाव हुआ? हाँ, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम में जरूरी संशोधन भी किए गए हैं। ये स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है जैसे अयोध्या या दूसरी बड़ी परियोजनाओं के लिए होता है। और जमीन का क्या? अभी तो शायद 17 एकड़ जगह है वहाँ। क्या वो काफी होगी इतने बड़े निर्माण के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्यूचर में जो भीड़ बढ़ेगी उसे ध्यान में रखकर मौजूदा 17 एकड़ के अलावा और 50 एकड़ जमीन एक्वायर करने का प्लान है। 50 एकड़ और? जी। और इसके लिए करीब 110 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल चुकी है। बाप रे, ये तो दिखाता है कि प्लान कितना दूर का है। हाँ, काफी बड़ा स्केल है। कनेक्टिविटी की भी बात थी शायद, मतलब वहां तक पहुंचना आसान होगा। निश्चित तौर पर। देखिए, अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाली एक राम जानकी पथ सड़क परियोजना है, उस पर भी काम चल रहा है। अच्छा, वो रोड प्रोजेक्ट। जी। जब वो बन जाएगी तो पुनौराधाम पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा और ये
इस पूरे डेवलपमेंट को और सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर देखें, ये पुनोराधाम जानकी मंदिर परियोजना एक बहुत बहुत ही बड़ी और महत्वाकांक्षी पहल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। भारी सरकारी पैसा लग रहा है। अयोध्या मॉडल से काफी प्रेरणा दिख रही है, चाहे वो डिजाइन हो या मैनेजमेंट का तरीका। बिल्कुल काम फेजेस में हो रहा है और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी पूरा फोकस है। एकदम सही कहा। ये बिहार में धार्मिक पर्यटन और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के बड़े फोकस को दिखाता है। और ऐसा लग रहा है कि एक जो टेस्टेड और सफल माना जा रहा मॉडल है, उसको यहाँ दोहराने की कोशिश है। सही। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि जब राज्य सरकार इतने बड़े स्केल पर किसी धार्मिक स्थल के विकास में निवेश करती है, तो आने वाले सालों में इसका उस इलाके के सामाजिक आर्थिक माहौल पर, वहाँ की सांस्कृतिक पहचान पर कैसा और कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है।